हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए बात करते हैं नवरात्रि के इन दिनों में। सर्दी नवरात्रि में इन 5 महिलाओं को नहीं करना चाहिए व्रत। जी हाँ, इन 5 महिलाओं को बिल्कुल भी व्रत नहीं करना चाहिए, वरना माता रानी आपसे नाराज़ हो जाएंगी और घर में कंगाली गरीबी आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो के साथ वास्तु शास्त्र दोष भी आज हम आपको बताएंगे कि सर्दी नवरात्रि का व्रत किन किन महिलाओं को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना घोर पाप माना जाता है। दुर्गा माँ ऐसी महिलाओं को भी प्रसन्न नहीं करती हैं जिनके घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है, जिसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए अगर आप अपनी गलती से भी सर्दी नवरात्रि का व्रत रखने का संकल्प लिया है या करने के लिए सोच रहे हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको घोर पाप लगेगा जाने अनजाने में इन 5 महिलाओं में से तो नहीं है। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि आने वाली सर्दी नवरात्रि में ये बात काम भूल कर भी मत करना, वरना आपके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जानिए सर्दी नवरात्रि में माता रानी को कौन सी चीज़ें भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए, वरना माता रानी आपसे नाराज़ हो जाएंगी। इसलिए भक्तों, जानकारी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, आधा अधूरा ना देखें, क्योंकि कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, कट कट कर देखते हैं या फिर सुनते हैं। व्यक्ति के जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होती, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। दोस्तों, आपको बता दूं कि साल 2025 में नवरात्रि 9 दिन नहीं बल्कि पूरे 10 दिन रहने वाले हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, इन 10 दिनों में हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ, 10 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम जान लेते हैं कि सर्दी नवरात्रि का प्रारंभ कब हो रहा है और कब इसका समापन हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, मुहूर्त क्या है भक्तों? नवरात्र के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों को सौगात लेकर आता है। आपको बता दूं कि इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। हाथी की सवारी को बहुत ही शुभ माना गया है। हालांकि इसे आंशिक महामारी के कारण भी बताया जाता है। शास्त्रों में मान्यताओं में वर्णित है कि सर्दी नवरात्र में यदि माता दुर्गा अपने वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती हैं तो ये अत्यंत कल्याणकारी होता है और जीवन सुखमय होता है। जी हाँ दोस्तों, तो भरपूर लाभ प्राप्त होता है। और जैसे कि मैं बता रही हूँ कि इस 2025 नवरात्र का बहुत ही विशेष है, क्योंकि नवरात्र पूरे 10 दिन तक मनाई जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इन 10 दिनों में माँ शेरोवाली की विशेष पूजा और आराधना की जाएगी। तो देखिए, सर्दी नवरात्रि का महत्वपूर्ण अश्विन मास की प्रतिभा से शुरू होता है और इस साल सर्दी नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर तक चलेंगी। नवरात्र का आरंभ जी हाँ, स्थापना के साथ होगा, घट स्थापना के साथ होगा, अंत शुभ मानी जाती है। इस बार नवरात्रि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र में महासंयोग में आ रही है। 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन घट स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से 8:01 तक है। इसके साथ ही बता दूं कि पित अमावस के दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, इसलिए घट स्थापना से पहले ही सुबह 6 बजे तक अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें और उसके बाद घट स्थापना करें, क्योंकि ग्रहण के बाद घर का शुद्धिकरण करना और स्वयं का शुद्धिकरण करना बिल्कुल अनिवार्य होता है। जी हाँ दोस्तों, तो नंबर 1 दोस्तों, जो लोग सिर्फ दिखावे के लिए पूजा पाठ करते हैं तो ऐसे लोगों से माता रानी बहुत नाराज़ हो जाती हैं, तो और पाप के भागीदारी अलग से बन जाते हैं। तो दिखावे के लिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें बर्बाद कर देती हैं माता रानी। जी हाँ दोस्तों, केवल खुशी के लिए, श्रद्धा के लिए और सच्चे दिल से ही पूजा करते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं और व्रत की पूरी निष्ठा से निभाते हैं। पूजा का उद्देश्य दिखावा नहीं बल्कि सच्ची भक्ति समर्पण होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, माँ दुर्गा की कृपा तभी प्राप्त होती है। नंबर 2, चरित्रहीन महिलाओं को सर्दी नवरात्र का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सर्दी नवरात्र का व्रत जो चरित्रहीन महिलाएं होती हैं उनको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए।
यदि आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी को एक साथ बैठकर पूजा करना चाहिए। जी हाँ, ऐसे में माँ का आशीर्वाद बहुत ही ज़्यादा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, भक्तों नंबर 4, मासिक धर्म के दौरान भूलकर भी व्रत नहीं करना चाहिए। यदि कोई महिला मासिक धर्म में है तो उसे नवरात्र का व्रत करना से बचना चाहिए, क्योंकि उस समय वस्त्र का शारीरिक अशुद्ध माने जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वही अगर आप उपवास के दौरान मासिक धर्म शुरू हो जाए तो वह व्रत को जारी रख सकती हैं, लेकिन शारीरिक पूजा करने से बचना चाहिए। साथ ही जिन महिलाओं का हाल में शिशु को जन्म लिया हो उन्हें भी नवरात्र का व्रत नहीं रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नंबर 5, यदि आपको बार बार गाली देने की आदत है तो तुरंत छोड़ दें। अगर माँ दुर्गा को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिस पर घर में कलह कलेश होता है वहाँ माँ दुर्गा का निवास नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, जुबान में केवल मीठी वचन होनी चाहिए। कठोर कड़वे शब्द माँ दुर्गा को पसंद नहीं है। जी हाँ, उनको अपमान लगता है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा करने से व्यक्ति को बिल्कुल बचना चाहिए। भक्तों, अब की सर्दी नवरात्र में पूरे 9 दिन माता आपके घर में रहती हैं, इसलिए आपको घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाए रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी माता आपके घर में पधारेंगी। जी हाँ दोस्तों, माता आपके घर में पधारेंगी। नंबर 6, यदि आप कोई भी गंभीर बीमारी है जैसे शुगर की बीमारी, हृदय रोग, हार्ट अटैक खतरा इत्यादि, कमजोरी, चक्कर आना, बीपी बढ़ना या फिर लो होना, असहनीय दर्द रहना या व्रत में नहीं, तो आपको ऐसे में व्रत नहीं रखना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नहीं रखना है, सावधानी बरतें। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं उन्हें ये व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा माँ दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती हैं। जी हाँ, बल्कि इसे घोर पाप माना जाता है। नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और व्रत रखने वालों को दिन में सोने से परहेज करना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से ही सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, बात करते हैं क्या क्या करना चाहिए। तो नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म के नारियल को बहुत ही अच्छा माना जाता है। सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक माना गया है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। इसका हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि माँ दुर्गा के कई मंदिरों में नारियल बल के रूप में चढ़ाया जाता है। जी हाँ, और माँ दुर्गा की पूजा में नारियल का विशेष महत्व है। विशेषकर कलश स्थापना में अक्सर हम नारियल अर्पित करते हैं सब। जी हाँ दोस्तों, नारियल के कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा जिसके अंदर पानी होता है। माँ रानी की पूजन में सदैव पानी वाला ही, जटा वाला ही नारियल चढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कलश स्थापना के लिए हमेशा साबुत नारियल ही रखें, टूटा या चटका हुआ नारियल कभी न चढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, नारियल ही पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक होता है। जी हाँ दोस्तों, सुख समृद्धि का प्रतीक और श्रीफल तथा इसे सुख समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। माता लक्ष्मी का पर्व कहा गया है कि सर्दी नवरात्र में माँ दुर्गा की कलश की स्थापना करते समय सदैव जटा वाला और पानी वाला नारियल कलश की स्थापना करना चाहिए। ध्यान रखें कि नारियल का सदैव कलश के ऊपर लेटा कर रखा जाए। जी हाँ दोस्तों, कभी खड़ा करके न रखें। नारियल को स्थापित करने से पहले उसे लाल कपड़े में लपेट कर कलश पर रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब सही प्रकार का नारियल और विधि से उसे कलश पर रखा जाता है तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये याद रखें कि महिलाएं दुर्गा माँ को नारियल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन उन्हें माँ दुर्गा के सामने कभी नारियल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और जिस स्त्री का बीज रूप में शिशु को जन्म देती हैं वैसे ही नारियल तोड़ना उनके लिए वर्जित माना गया है। भक्तों, नंबर 2, लौंग। हम सभी
दुर्गा को पूजा में लौंग का उपयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन प्रायः एक गलती कर बैठते हैं। ध्यान रखें कि दुर्गा को माँ सदैव लौंग के साथ इलायची भी अर्पित करनी चाहिए। जब लौंग के साथ इलायची चढ़ाई जाती है तो माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं। जी हाँ। नंबर 3, तुलसी के पत्ती। सर्दी नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में तुलसी पत्र पवित्र माना वर्जित माना जाता है। इस प्रकार दुर्गा माँ को अर्पित नहीं करनी चाहिए। नवरात्र में आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर विष्णु भगवान की तुलसी पात्र अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माँ दुर्गा को भूलकर भी तुलसी पात्र या दुर्वा अर्पित नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण बात, दुर्गा माँ को सफ़ेद फूल अर्पित नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, माँ को सदैव लाल रंग का फूल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि लाल रंग का फूल माँ को अति प्रिय है। खासकर गुलाब और कमल के फूल माँ दुर्गा को अत्यंत प्रिय होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सर्दी नवरात्र आज से आरंभ हो गई हैं। अब हम आपको एक ऐसी वस्तु के बारे में बताएंगे जिसे नवरात्र में घर लाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, धन वैभव में वृद्धि होती है। इस वस्तु को घर लाने से माँ दुर्गा स्वयं प्रसन्न होकर आपके घर में पधारती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। जी हाँ दोस्तों, 16 श्रृंगार का सामान। जी हाँ, सर्दी नवरात्र में के दौरान में लाना चाहिए। जी, अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। जी हाँ दोस्तों, इसे घर में मंदिर में रखने से जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और माँ दुर्गा की कृपा घर पर सदा बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, शास्त्र के अनुसार नवरात्र के दिनों में यदि आप 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में या फिर उस स्थान पर रखते हैं जहाँ माँ का आसन स्थापित किया गया हो तो इसका विशेष पुण्य मिलता है। जी हाँ दोस्तों, और माँ दुर्गा की कृपा निरंतर बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, नंबर 2, सोना चांदी या तांबे के सिक्के भी अवश्य घर में रखें, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि नवरात्र में के दिनों में इन धातुओं को घर में रखना अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, इससे पुण्य भी कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए नवरात्र के दिनों में 9 दिनों तक सोना चांदी या तांबे के सिक्के दुर्गा माँ के पास अवश्य रखें। इससे दुर्गा माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। भक्तों, नंबर 3, शंख और गंगा जल। शास्त्रों के अनुसार सर्दी नवरात्र में घर में शंख अवश्य होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, माना जाता है कि जिस घर में मंदिर में शंख नहीं होता वहाँ देवी देवताओं का वास नहीं होता है। जी हाँ, शंख का सनातन धर्म से अत्यंत महत्व तो है। नियमित शंख बजाने से सकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, अगर नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, साथ धन की देवी लक्ष्मी माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। इस प्रकार धर्म शास्त्रों के अनुसार घर में मंदिर में गंगा जल होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर यदि आप गंगा जल लाना संभव न हो तो किसी पवित्र या तीर्थ स्थल पर जाकर अवश्य ला कर रखें। जी हाँ दोस्तों, नंबर 4, मोर पंख। सर्दी नवरात्र में माँ सरस्वती को प्रिय मोर पंख हैं घर में लाकर मंदिर में रखने से अनेक लाभ होते हैं। जी हाँ दोस्तों, खासकर नवरात्र के दिनों में घर में मोर पंख रखना बहुत ही शुभ माना गया है। जी हाँ दोस्तों, तो अब जानते हैं नवरात्र के दौरान में हमें क्या नहीं करना चाहिए, कौन से फल खाने से व्रत संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए बात करते हैं। व्रत के दौरान भगवान को भोग में सेब यदि फल अर्पित करना चाहिए तो और व्रत के केला, सेब, संतरा, तरबूजा और मीठे अंगूर अवश्य खाने चाहिए, जिससे व्रतधारी को शक्ति मिलती है। और व्रत पूर्ण रूप से विशेष रूप से सर्दी नवरात्र में सीताफल का सेवन अत्यंत शुभ माना गया है। सीताफल खाने से अनेक बीमारियां समाप्त होती हैं और ये फल घर में सौभाग्य का प्रवेश करता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इससे माता पिता और भगवान राम का आशीर्वाद विद्यमान रहता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए नवरात्र में सीताफल अवश्य खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नवरात्र में सीताफल खाने वालों को दुख का सामना नहीं करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, उसका व्रत सफल और फलदायी होता है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्र के 9 दिन पूरी तरह माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं और इन दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। प्रत्येक दिन
माता के स्वरूप के अनुसार अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिससे व्रत का फलदायी कई गुना बढ़। तो आप जानते हैं कौन सी वस्तु को पूजन में नहीं चढ़ानी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, पहली बात, नवरात्र के दौरान शादीशुदा महिलाओं को ये किसी भी महिलाओं को सफ़ेद या काले कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सफ़ेद और काला रंग शोक का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, चौकी लगाते समय उसके नीचे कभी भी कागज ना बिछाएं, बल्कि सदैव लाल कपड़ा बिछाकर ही चौकी स्थापित करें। जी हाँ दोस्तों, नवरात्र के 9 दिनों में व्रतधारी को अपना आसन चौकी के आगे ही लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि माता की चौकी पर ज्वार बोए गए हैं तो उन्हें कभी अकेला न छोड़ें, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, और इससे माता रानी नाराज़ हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्र में पहले मंदिर की अच्छी तरह सफाई अवश्य कर लें। मंदिर में पड़ी पुरानी महिलाएं, टूटी फूटी मूर्तियां, खाली माचिस की डिब्बियां आदि बाहर निकाल दें। जी हाँ, खंडित मूर्तियों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें। जी हाँ दोस्तों, छोटे बच्चों को नवरात्र का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर को अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है और उनके स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्र के दिनों में घर को हमेशा साफ और पवित्र रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और इन दिनों में स्त्री पुरुष को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये तामसिक भोजन है और नवरात्र के व्रत को खंडित कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अधिकतर लोग इन नियमों का पालन तो करते हैं, लेकिन एक गलती कर बैठते हैं कि वे, यदि आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आपके घर में बरसती रहे, वास करें, तो नवरात्र से पहले ही घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसी वस्तुओं को बाहर निकाल दें और पूरे घर की गंगा जल से छिड़काव अवश्य करें, क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि बिना गंगा जल के कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, गंगा जल का छिड़काव घर को शुद्ध और पवित्र बना देते हैं। अगर आपके घर में गंगा जल उपलब्ध ना हो तो आप इसे बाजार से खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, घर में छिड़काव कर दें, अच्छे से घर का वातावरण पूरी तरह पवित्र हो जाएगा और घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी। जिस घर का वातावरण पवित्र होता है, जहाँ नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है, वहाँ माता रानी का वास होता है। जय माता दी। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास जानकारी